ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में डेटाबेस का कनेक्शन और डेटाबेस को कनेक्ट करने के साथ में इसके अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है, डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, इंसर्ट करना, सिलेक्ट करना, वेयर कंडीशन का यूज करना, ऑर्डर बाई से हम कैसे वैल्यू को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ला रहे हैं, या टेबल की किसी रो को डिलीट करना या फिर अपडेट करना, लिमिटेड डेटा लेना या टेबल को लेफ्ट राइट या इनर जॉइन के थ्रू जॉइन करना, ये सारा केस हो चुका है। अब जो बचा हुआ केस है वो है कि हमको इसके अंदर पाइथन के अंदर बहुत सारी बिल्ट इन मेथड्स मिलते हैं और वो बिल्ट इन मेथड्स कौन कौन से हैं हम वो देखेंगे। अभी के केस में तो सारा का सारा कोड जो है वो बेसिक फोल्डर के अंदर ही मैंने रख दिया था। तो इसकी नंबरिंग जो है 33 तक कंप्लीट हुई है, ठीक है। एंड डेटाबेस से रिलेटेड जितना भी कोड है वो सारा का सारा पड़ा हुआ है डेटाबेस मीन्स की 5th वाले फोल्डर में। इसके अलावा जो एडवांस है इसके अंदर हम करते हैं कोडिंग। तो 33 के बाद में 34th नंबर फाइल बनाते हैं बिल्ट इन मेथड्स का, बिल्ट इन मेथड्स डॉट पाई। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक्चुअल में बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड्स मिलते हैं एंड ये जो भी प्री डिफाइंड मेथड्स हैं इन सभी का अपना एक स्पेसिफिक वर्क डिफाइन है। जैसे कि पहले हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं एंड मल्टी लाइन कमेंट में, सो दैट कि ठीक है, बिल्ट एंड बिल्ट इन मेथड्स। बिल्ट इन मेथड्स का काम जो है हमने कई बार देखा हुआ है। बिल्ट इन मेथड्स में अगर हम कहें कि हमने अभी जितना पूरा कोर्स कवर किया, जो भी बेसिक और एडवांस के टॉपिक हमने देखे हैं, इन सभी में बहुत सारे मेथड्स हमको मिले थे। जैसे कि अगर हम नाम के लिए याद करना चाहें तो सबसे पहली चीज़ जो हमने यूज की थी वो थी प्रिंट मेथड, और प्रिंट मेथड के थ्रू हम आउटपुट देख रहे थे। इसी प्रिंट मेथड के अंदर हमने फॉर्मेट का भी यूज किया था, और फॉर्मेट का यूज हम कर रहे थे जब हम मल्टी लाइन या सिंगल लाइन स्ट्रिंग की यूज कर रहे थे, उसके अंदर कोई भी बाहर की वैल्यू लाकर दिखाने के लिए हम फॉर्मेट का यूज कर रहे थे। इसके अलावा हमने कई बार लेंथ फाइंड आउट करके देखा है। इसके अलावा हमने क्या कहते हैं, कई बार टाइप मेथड का यूज करके डेटा टाइप चेक किया है। तो ये 4 मेथड तो वो हैं जिनका हमने बहुत लगातार यूज किया और हर एक स्टेप पे हमने इनको यूज करके देखा ही देखा है, और इन्होंने हर एक स्टेप पे बहुत मदद भी की है। लेकिन इसके अलावा पाइथन के अंदर करीबन कुछ नहीं तो 20+ या 30+ बिल्ट इन मेथड्स मिलते हैं जो कि अलग अलग वर्क करते हैं। तो हम उन्हीं को कवर करने वाले हैं। सारे तो नहीं कवर कर पाएंगे, और लेकिन कई सारे इसमें ऐसे भी हैं, बहुत ज़्यादा यानी टेंशन लेने की या सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई सारे मेथड्स ऐसे हैं जिसको कि हम नाम भर से ही समझ जाएंगे कि इनका काम क्या होता है, और कई सारे हमने यूज भी किए हुए हैं, उनको जब हम देखेंगे तो याद आ जाएंगे। जैसे कि कुछ और अगर हम नाम लें तो याद होगा, जब हमने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी वेरिएबल की, उसके बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था डेटा टाइप, और डेटा टाइप के अंदर हमने नंबर जब पढ़ा था तो नंबर कन्वर्जन देखा था, और उस समय कर क्या रहे थे, इंटीजर मेथड का यूज करके इंटीजर में कन्वर्ट करना, फ्लोट मेथड का यूज करके फ्लोट में कन्वर्ट करना, या str मेथड का यूज करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, या थोड़ा सा आगे जब हम बढ़े थे तो हमने लिस्ट के अंदर कन्वर्जन किया था कि कोई टपल आ रहा है तो उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, या कोई लिस्ट है उसको हमने टपल में कन्वर्ट कर दिया, या किसी को चाहा तो हमने सेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, या किसी को हमने डिक्ट के अंदर। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे बिल्ट इन मेथड हैं। ये सारे के सारे बिल्ट इन मेथड हैं और इनका अपना एक काम पहले से डिफाइन करके रखा गया है। हमको पता है, जब हमको लिस्ट और टपल हमने पढ़ा था तो हमको याद है कि टपल के बारे में हमने ये जाना था कि टपल को हम कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते,
लेकिन हमने जुगाड़ क्या निकाला कि टपल को पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि लिस्ट जो है वो मॉडिफाई, डिलीट, ऐड सब कुछ करता है। तो उसके अंदर हम उसको ऐड, डिलीट, मॉडिफाई सारा कुछ करने के बाद में फिर बड़ी शांति से उसको टपल में कन्वर्ट कर देंगे और आउटपुट दिखा देंगे। तो इसी तरीके से भी याद करने बैठोगे ना तो बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो सीक्वेंस से याद आते चले जाएंगे। तो कुछ मेथड्स हम देखते हैं। सबसे पहला मेथड जो है, अगर हम फॉर्मेट से चलना चालू करें ABCD से, तो एक मेथड मिल रहा है हमको एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? जो कि कंप्लीट वैल्यू हमको रिटर्न करके देता है। जैसे कि हम डायरेक्ट प्रिंट करके देखेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, कहीं उसके अंदर स्टोर करने वाले नहीं है, वेरिएबल के अंदर स्टोर करके नहीं देखेंगे। एक लाइन ऑफ क्या कहते हैं, नई लाइन ले लेते हैं। इसके बाद में एप्स मेथड है, और एप्स मेथड अगर ये एब्सोल्यूट नंबर हमें दे रहा है, दैट मीन्स कि अगर हम एप्स के अंदर कोई भी नंबर ऐड कर दें मान लो, और इसका आउटपुट हमको देखना हो, तो हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये हमको एब्सोल्यूट नंबर जो दे रहा है वो किस तरीके का दे रहा है। तो बात ये भी आती है कि हमको एब्सोल्यूट नंबर की ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत पड़ जाती है, और ज़रूरत कब पड़ती है, पहले हम आउटपुट इसका देखते हैं, फिर इसके आगे हम बात करेंगे और इसके बारे में। तो ABS जो मेथड है इसका फुल फॉर्म क्या है? एब्सोल्यूट। ठीक है। सो एब्सोल्यूट ने हमको क्या किया, एब्सोल्यूट नंबर तो दिया, लेकिन अब इसको देखने भर से ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि हमने तो नंबर पास ऑन किया, लेकिन नंबर ने हमको कोई खास आउटपुट नहीं दिया। जो भी हमने एप्स के अंदर लिखा, इसने वही हमको एज अ आउटपुट दे दिया। तो एक बार हम इस नंबर को यहाँ से थोड़ा सा डेसिमल पॉइंट नंबर और बढ़ा देते हैं, और बढ़ाने के बाद में फिर से एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि इस बार इसने हमको क्या आउटपुट दिया। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हेलो, ठीक है, देन हमने ट्राई किया और हमको क्या मिला, सेम टू सेम यही मिला। दैट मीन्स कि एब्सोल्यूट नंबर जो होता है वो हर एक पॉजिटिव नंबर होता है, चाहे वो पॉइंट्स में हो या नॉर्मल हो। लेकिन अगर हम यहीं पर माइनस लिख दें और इसके बाद में हम इसको चेक करें और इसका आंसर देखें कि एब्सोल्यूट नंबर में ये हमको क्या दे रहा है, तो नोटिस करोगे इसने क्या दिया, हमको पॉजिटिव नंबर दे दिया। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ का आता है? ये कॉन्सेप्ट आता है नंबरिंग का, नंबर सिस्टम होता है। ठीक है। तो इसमें पढ़ने के लिए कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, और वो क्वेश्चंस जो है ये क्वेश्चन ऐसा है कि इनको पढ़ना, और पढ़ने के बाद में मुझको गूगल क्लासमेट जो है मैं उसका लिंक शेयर करूँगा, उस पर मुझे इसका आंसर सेंड करना, ताकि मुझे ये पता चले कि तुम लोग होमवर्क में करते क्या हो। अदरवाइज़ कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। सो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि लर्न अबाउट नंबर सिस्टम लाइक एज प्राइमरी नंबर्स, यूनिवर्सल नंबर्स, इस तरीके के नंबर्स होते हैं। ठीक है, जो कहे जाते हैं रियल नंबर, प्राइमरी नंबर, यूनिवर्सल नंबर, इनको तुमने पढ़ा होगा। और ये नंबर सिस्टम जो आता है ये सेट के साथ आता है। ठीक है, सेट में भी इनका यूज होता है। तो ये क्वेश्चन याद आ गया इसी के साथ में। इसके अलावा अगर हम एब्सोल्यूट नंबर में देखना चाहें, तो अगर यहाँ पर प्लस करके कोई इमेजिनरी नंबर ऐड किया जाए, और इमेजिनरी नंबर हम कैसे ऐड करते हैं, स्मॉल जी से। सो इस केस में अगर हम चेक करें कि इसका आउटपुट क्या मिल रहा है हमको, एब्सोल्यूट मेथड का यूज करने से इसका आंसर हमको क्या मिल रहा है, तो गौर करोगे कि वो जो इमेजिनरी नंबर था वो हट गया है, और वो आकर किस में ऐड ऑन हो गया है, हमारे डेसिमल नंबर में। डेसिमल नंबर की वैल्यूज हमारी चेंज हो चुकी है। तो एब्सोल्यूट का काम कुछ ऐसा होता है कि वो हमको एक्चुअल में एब्सोल्यूट नंबर लाकर दे देता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े और बात करते हैं कि एब्सोल्यूट नंबर के अलावा
हमको और कौन कौन से मेथड ऐसे मिल रहे हैं जिनका कि हम यूज कर रहे हैं। तो मिलने को तो वैसे हमको कई सारे मेथड्स मिलते हैं, इसमें से एक क्या है कि ऑल मेथड मिलता है, ठीक है। ऑल को यूज करके देखते हैं। ऑल मेथड का केस क्या होता है कि ये हमको इटरेशन में मदद करता है जब हम लूप का यूज करते हैं। और कैसे? ये हमको ट्रू या फॉल्स देता है। जब हम वैल्यूज को इटरेट कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर आइटम है तो ये हमको ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। जैसे कि हम प्रिंट किए और प्रिंट में हम देते हैं ऑल मेथड, और इसको अगर हम यहाँ पर ऑल के अंदर कोई वैल्यू दे देते हैं जैसे कि हेलो, और इसको अगर हम प्रिंट करें और प्रिंट करके चेक करें कि इस ऑल ने एक्चुअल में हमको क्या दिया, तो ऑल ने क्या दिया हमको? ट्रू। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है। तो ऐसा कुछ काम कौन करता है? हमारा ऑल। इसके अलावा इसी का एक भाई होता है एनी। ये भी यही करता है कि इसके अंदर अगर कोई भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो ये हमको ट्रू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ऐसा ही एक मेथड हमको मिलता है आस्की कोड का। आस्की कोड्स कौन से होते हैं? आस्की कोड्स होते हैं जो हम लैपटॉप्स या मोबाइल के अंदर जो भी कीबोर्ड के पीछे नंबर्स होता है, क्योंकि लैपटॉप या कोई भी मशीन हुआ वो हमेशा 0 या 1, दैट मीन्स कि बाइनरी नंबर्स को समझता है। तो आस्की कोड्स का मतलब होता है कि हर एक कीबोर्ड के की के पीछे एक आस्की कोड नंबर छिपा होता है, जिससे कि जब हम ए बी कोई भी नंबर प्रेस करते हैं तो मशीन जो है उसके पीछे के आस्की कोड्स नंबर्स को लेता है और मशीन तक पहुंचाता है। तो फिर हमको आउटपुट में जो नंबर प्रेस किए रहते हैं उसका आउटपुट मिलता है। तो ये एक्चुअल में हमको क्या दे देगा कि कोई भी जैसे कि नंबर है और या कोई भी कोड है, अगर हम उसको दे रहे हैं और वो एक्चुअल में नंबर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये हमको 0 देगा, अदरवाइज उसकी पोजीशन हमको दे देगा। इसी तरीके से तुमने एक मेथड पढ़ा था बुल, और बुल क्या करता है? बुलियन नंबर्स हमको लाकर देता है, दैट मीन्स कि ट्रू या फॉल्स। उसी तरीके से एक मेथड हमको मिलता है केयर का, और ये केयर मेथड क्या करता है? यूनिकोड आउटपुट हमको लाकर दे देता है, केयर। ठीक है। अब ये मेथड्स के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, या कुछ कुछ मेथड्स जो हैं उनका मैं केवल थ्योरी पार्ट बता दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि इसको एक बार खुद से रन करके ट्राई करके देखो, और इन केस अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। तो केयर का अगर केस है तो हम इसको प्रिंट करके अगर अभी देखते हैं केयर, और केयर को अगर हम आगे चलें और प्रिंट करें और देखें कि इस केयर ने एक्चुअल में हमको क्या दिया, तो केयर के अंदर मान लो मैंने ए लिखा, और ए लिखने के बाद में अगर ओके स्पेलिंग गलत हुई है, केयर का मेथड का नाम जो है वो CHR है, CHAR नहीं है। तो अब अगर हम इसको रन करें और रन करके देखें कि CHA ने हमको एक्चुअल में क्या रिटर्न किया, सो इसने हमको एरर रिटर्न कर दिया और क्या कहा कि एन इंटीजर इज रिक्वायर्ड। ओके 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 ओके, गलती हुई। दो तरीके के सिस्टम होते हैं लैपटॉप के अंदर, एक आस्की कोड्स जिसके अंदर की आस्की नंबर्स छिपे होते हैं, टोटल 125 नंबर्स होते हैं। उसी तरीके से जो यूनिकोड होता है, ये यूनिकोड के अपने अलग अलग यूनिकोड नंबर होते हैं इंटीजर में। जैसे मैं यहाँ पर अगर फर्स्ट यूनिकोड नंबर पे पड़ी हुई वैल्यू को अगर देखना चाहूँ तो क्या करेंगे, केयर मेथड के अंदर 1 लिख कर और हम अगर इसको चेक करेंगे तो हमको 1 पे पड़ी हुई वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर क्या मिला हमको, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, तुम्हें लाफिंग वाला कैरेक्टर मिल रहा होगा, इमोजीज जिसको हम कहते हैं, तुमको दिख रहा होगा ये एक इमोजी, अगर ध्यान से देखोगे तो ये 0 नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं इस पे 12 लिख दूं तो 12 नंबर पे जो भी यूनिकोड पड़ा होगा वो हमको दिख जाएगा। तो 12 पे कुछ भी नहीं था, हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 122 करते हैं, तो 122 पे जो भी कैरेक्टर पड़ा होगा वो हमको मिल जाएगा, Z मिल गया। दैट मीन्स कि यूनिकोड नंबर 122 पे Z पड़ा हुआ है। तो केयर क्या करता है, एक्चुअल में यूनिकोड नंबर्स
हमको लाकर देता है। अब इनका यानी कि बहुत ज़्यादा यूज केस तो आता नहीं है, इसलिए मैं जो रिक्वायरमेंट वाले हैं केवल और केवल उन्हीं के बारे में बता दे रहा हूँ, बाकियों को हम छोड़ देंगे। एक मेथड है जिसको कि हमने पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स किस लिए है, ये चेक करने के लिए कि एक्चुअल में जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमको क्या रिटर्न करके दे देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न करके देगा। ये सेम टू सेम कैसा है, जैसे इंटीजर फ्लोट था वैसे ये एक कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा डिक्शनरी को हम देख चुके हैं कि डिक्ट यूज करते हैं हम, और इसी तरीके से और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। और उसके अंदर जैसे कि अगर हम बात करें तो बात कर सकते हैं हम किन मेथड्स की बात की जाए। ओके, हेल्प है। ओके, एक अच्छा मेथड होता है जिसको हम यूज करेंगे आगे चल के कई बार मिलेगा, आईडी। आईडी क्या है, एक्चुअल में किसी भी वेरिएबल का एड्रेस हमको ला कर देता है। जैसे कि मान लो कि हम कोई नंबर लिख दें, x इक्वल टू लिख देते हैं 122, तो गौर करना जब हम आईडी मेथड यूज करेंगे तो आईडी मेथड यूज करने पे इसका जो एड्रेस होगा वो हमको मिल जाएगा, आईडी और आईडी के अंदर वेरिएबल। और इसको अगर हम रन करें तो रन करने के साथ में इसका एड्रेस हमको मिल गया, वैल्यू नहीं मिली है, जो x पे पड़ा हुआ 122 था वो नहीं, लेकिन हमको एड्रेस मिल गया। अब सवाल ये उठता है कि इसका यूज कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे। तो इसका यूज किया जाता है जब हम यूज करते हैं आइडेंटिटी चेक करनी होती है, ना कि वेरिएबल की वैल्यूज। जैसे कि कंडीशन में हमको एक कंडीशन मिलता है, कंडीशनल ऑपरेटर डबल इक्वल टू, और डबल इक्वल टू का जब हम यूज करते हैं तो उस समय हम ये चेक करते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों की वैल्यूज और डेटा टाइप सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो हमको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। वैसे ही एक दूसरा यूज केस ये आता है कि दोनों का डेटा टाइप और वैल्यू तो सेम है, लेकिन क्या दोनों एक ही एड्रेस में पड़े हुए हैं कि नहीं। अगर नहीं तो फॉल्स मिलेगा, अगर पड़े हैं तो ट्रू मिलेगा। जैसे कि अब यहाँ पर अगर इसको हमें समझना है तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ y इक्वल टू एक्स, और उसके साथ में एक और वेरिएबल बनाते हैं z, और इसमें वैल्यू लिखता हूँ 12। एक बार इसको अगर हम प्रिंट करके देखें कि प्रिंट, और प्रिंट में हमने क्या चेक किया, आईडी ऑफ y। आईडी ऑफ y हमको क्या मिलने वाला है, सेम टू सेम मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि y के अंदर हमने एक्चुअल में किसको रखा है, x को रखा है। लेकिन जब हम प्रिंट करेंगे z को, और z को प्रिंट करने के बाद में अगर हम चेक करें कि इसका हमको क्या आउटपुट मिल रहा है एड्रेस में, तो गौर करो। ओके, यहाँ पर गलती क्या हुई, z को हमने id के अंदर नहीं रखा, id के अंदर गया z, एंड देन हम इसको प्रिंट करते हैं। नोटिस करोगे कि हमको जो एड्रेस मिला है उस एड्रेस में जो x में पड़ा हुआ था उसका एड्रेस सेम है, और जो y है उसका एड्रेस सेम है, लेकिन जो z है इसका एड्रेस डिफरेंट है। तो हम कुछ ऐसा काम करते हैं आईडी के थ्रू कि हमको चेक करना होता है कि एक्चुअल में इसका एड्रेस क्या है। उसी तरीके से एक इनपुट नाम का मेथड है जिसको कि तुमने यूज करके बहुत बार ट्राई किया है, और उसके लिए हम क्या करते थे, इसका यूज करते थे। और इसमें हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं और इनपुट में वो जो कुछ भी दे रहा है हम उसको प्रिंट करते हैं। यहाँ पर तुमने क्या देखा होगा कि डिफ़ॉल्ट केस में जो इनपुट है वो स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। जब कभी भी हमको कोई इंटीजर वैल्यू चाहिए होती है तो क्या करना होता है,
इनपुट को पूरा का पूरा उठा के इंट मेथड के अंदर डालना पड़ता है जिससे कि वैल्यू इंटीजर में मिले। उसी तरीके से हम उसको लिस्ट में भी डाल सकते हैं, टपल में भी डाल सकते हैं या सेट में भी डाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम कैसे इनपुट लेना चाहते हैं। तो इनपुट के अलावा अगर बात की जाए तो कुछ मेथड्स हमको मिलते हैं इज करके, और इज में तुमने देखा होगा एक दो मेथड हमने यूज किया था। ये एक तरीके से समझ लो रिवाइज भी है जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उसका। जब हमने क्लास पढ़ा था तो वहां पर हमको एक मेथड मिलता था इज इंस्टेंस का, और इज इंस्टेंस से हम क्या चेक कर रहे थे? इज इंस्टेंस से हम ये चेक कर रहे थे कि एक्चुअल में क्लास के अंदर जो भी कोई हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। चेक ऑब्जेक्ट कर रहे थे, और ये क्या दे रहा था हमें? ट्रू या फॉल्स। अगर जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है वो उसी क्लास का है जिससे हम उसको कंपेयर करना चाहते हैं तो हमको ट्रू मिलेगा। वैसे ही एक इसके साथ में क्या था? इज सब क्लास। नाम से ही पता चल जा रहा है इन मेथड्स के कि इन मेथड्स का काम क्या है। इज इंस्टेंस से भले ना पता चले, लेकिन इज सब क्लास जो है इस मेथड के नाम से तो ये पता चल ही रहा होगा कि ये क्या कर रहा है। तो ये कर क्या रहा है? इससे हम ये चेक कर रहे हैं कि कोई पेरेंट क्लास है, उस पेरेंट क्लास की फैसिलिटीज को किसी चाइल्ड क्लास ने यूज किया है, और हमको ये चेक करना है कि जो चाइल्ड क्लास है वो वाकई में उस पेरेंट क्लास का सोर्स यूज कर रहा है कि नहीं यूज कर रहा है। अगर यूज कर रहा है तो हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिल जाएगा। उसके अलावा एक मेथड मिलता है हमको मैप नाम का, और जो ये मैप नाम का मेथड मिलता है ये क्या करता है? तुमको याद होगा हमने मैप में किसको पढ़ा था? डिक्शनरी को। तो मैप मेथड जो है ये एक्चुअल में मैपिंग करता है, और मैपिंग किस में करेगा? जाहिर सी बात है इसके लिए इसके पास दो वैल्यूज होनी चाहिए, तभी ये मैप कर पाएगा, अदरवाइज मैप नहीं करेगा। तो जब भी कभी हम मैप की बात करते हैं तो मैप के साथ में इसका यूज होता है कई बार जब हम डिक्शनरी क्या कहते हैं लिस्ट का यूज करना चाहें, और लिस्ट के अंदर वैल्यूज को लाकर उसको किसी दूसरी वैल्यू के साथ ऐड करना चाहें, तो इसके लिए सिंपली हमें मैप मेथड का यूज करना होता है। तो जैसे यहाँ पर हम मैप मेथड लिखें और मैप मेथड के बाद में यहाँ पर मैप करना चाहते हैं, और मैप क्या करना चाहते हैं? मान लो कि ठीक है हमारे पास x तो पड़ा ही था, x के अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है, तो मैप के अंदर हमेशा हमें क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए। दो वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो हम उसको मैप कर देंगे। तो x है, x के साथ में यहाँ पर हमने z दे दिया, और अगर इसको हम अब चेक करें तो x के साथ में z ज्वाइंट होके हमें मिलेगा। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। ओके 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 z को एक्चुअल में हमें लिस्ट या टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मान लो कि हमने यहाँ पर दे दिया 1 2 3, और अब इसके बाद में हम चेक करते हैं कि मैपिंग हुई कि नहीं हुई। तो नोटिस करोगे मैपिंग हो चुकी, ठीक है। सो ये तो मैपिंग के लिए होता है। इसी तरीके से कुछ और मेथड मिलते हैं, जैसे कि मिन और मैक्स। मिन क्या करेगा कि कोई भी इटरेशन का कंडीशन है, लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर बहुत सारे नंबर पड़े हुए हैं, उसमें से जो मिनिमम वाला नंबर है वो फाइंड करना है तो हम मिन मेथड का यूज करेंगे। उसी तरीके से इसका भाई मिलता है मैक्स। ये क्या करेगा? लिस्ट में पड़ी हुई मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लाकर हमको दे देगा। इसी तरीके से एक मेथड हमको मिलता है, हमने यूज करके देखा हुआ है, नेक्स्ट, और इसी का भाई क्या मिलता है? इससे जस्ट पहले मिलता है वो इटर। और तुम्हें शायद याद आ गया होगा ये केस हमने करके देखा था। जो फॉर लूप होता है वो एक्चुअल में रन इन्हीं दोनों मेथड की मदद से करता है, इटर और नेक्स्ट। पहले किसी भी लिस्ट को या किसी भी टपल को हम इटर के अंदर डालते हैं, और उसकी एक एक इंडेक्स की वैल्यू को हम नेक्स्ट के थ्रू बार बार प्रिंट करते चले जाते हैं।
इसी तरीके से कुछ मेथड हैं जो हमने पढ़े थे नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में एक मेथड मिलता है ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए। उसी तरीके से हमको और भी मेथड मिलते हैं, जैसे कि हेक्स एक मेथड मिलता है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। इसके अलावा कुछ मेथड हमने पढ़े हुए हैं जब हमने फाइल हैंडलिंग पढ़ी थी, कि एक मेथड होता है ओपन, जिससे हम क्या करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं। फाइल को ओपन करने के लिए इसी मेथड का बार बार हम यूज कर रहे हैं। या फिर एक मेथड हमको मिलता है पावर, और इससे हम क्या करते हैं, पावर, जैसे कि x की पावर 2, x की पावर 3, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसी पावर मेथड का। और पावर मेथड में हमें दो वैल्यू चाहिए, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जो नॉर्मल वैल्यू है और उसका जो पावर है वो कॉमा करके राइट साइड वाली वैल्यू। सो ये क्या हुआ, पावर के लिए हो गया। इसी तरीके से हमने रेंज मेथड यूज किया हुआ है। रेंज मेथड यूज कर रहे थे कहाँ पर, नंबर सिस्टम सीक्वेंस में, और इसके लिए हम रेंज मेथड यूज कर रहे थे। रेंज मेथड देखते ही याद आ गया होगा कि इसमें हम स्टार्ट और एंड 2 पॉइंट दे रहे थे। इसी तरीके से एक मेथड हमको मिलता है राउंड का, और ये राउंड मेथड क्या करता है, नंबर को राउंड कर देना। जैसे कि हम प्रिंट करें और प्रिंट में राउंड, और राउंड का अगर हम यूज करते हैं यहाँ पर राउंड, एंड राउंड एक्चुअल में क्या करेगा, किसी भी नंबर को राउंड कर देगा। जैसे कि कोई भी फ्लोट नंबर हुआ तो उसको राउंड करके इंटीजर में कन्वर्ट कर देना। तो जैसे कि ये एक फ्लोट पॉइंट नंबर है, इसका राउंड अगर हम कर देते हैं तो हमको आंसर क्या मिलेगा, तो तुम नोटिस करोगे यहाँ पर हमें आंसर क्या मिल गया, 3737। केवल इसने क्या कर दिया, राउंड कर दिया। ठीक है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है। कभी कभी हाँ एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से राउंड शब्द अगर सुनने में मिले तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन नॉर्मल केस में राउंड मैथ का केस है और इसका यूज हम कर रहे हैं किसी भी फ्लोट पॉइंट नंबर को राउंड करने के लिए। इसके अलावा तुमने स्लाइस मेथड देखा होगा। स्लाइस का यूज हम कहाँ कर रहे थे, जब हम स्ट्रिंग देखे थे तो वहाँ पर। और स्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर स्पेस मिल जाए, कॉमा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो उस एक पर्टिकुलर कॉमा या स्पेस के बिहाफ पे हम स्लाइसिंग कर देते हैं। इसके अलावा कुछ मेथड हमें और मिलते हैं, जैसे कि एक मेथड मिलता है सम, इसका यूज करके हम डायरेक्ट सम कर सकते हैं। या फिर एक मेथड तुमने देखा होगा सुपर, ये कहाँ मिला था हमें, याद होगा जब हमने क्लास बनाई थी, क्लास में कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था। उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जब हम चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास की फैसिलिटीज को फेच कर रहे थे कंस्ट्रक्टर के अंदर, और फेच करने के बाद में किसी वैल्यू को हमें सुपर क्लास तक भेजना था, तो हम सुपर कीवर्ड का डायरेक्ट यूज कर रहे थे और डॉट करके उसका नाम दे दे रहे थे हम। तो ये क्या कर रहा था, डायरेक्ट सुपर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर था वहां तक वैल्यूज को भेज दे रहा था। इसी तरीके से हमको टाइप और टपल भी मिलता है। तो ये सारे के सारे क्या केस थे, ये सारे के सारे हैं प्री डिफाइंड मेथड। इनके अलावा और भी कई सारे मेथड्स मिलते हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो सभी के सभी को अगर देखना हो तो इसके लिए मैं यहाँ पर URL दे दे रहा हूँ, ये कोड गिट पे तो मिल ही जाएगा। W3 की साइट पे पूरा का पूरा रेफरेंस पड़ा हुआ है प्री डिफाइंड मेथड्स का। है बहुत सारे, लेकिन हम तुरंत सभी का यूज़ तो करने से रहे और कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन इनमें से जो रिक्वायरमेंट या इम्पोर्टेंट वाले थे वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। उसके अलावा एक बार को इनको जाकर रिवाइज कर दो, देख लो। देखने के साथ में अगर किसी में कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम आ रही है तो उनको बताओ कि कहाँ पर क्या नहीं समझ में आ रहा है। और एक बात और इनके साथ में कि मेथड का जो केस होता है, मेथड में एक चीज़ हमको पता है कि जो भी मेथड अगर प्री डिफाइन है तो उसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी पहले से डिफाइन है कि मिनिमम
कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। मतलब कि जैसे हम किसी भी मेथड का यूज कर रहे हैं तो किसी मेथड में तुम डायरेक्ट सिंगल वैल्यू दे रहे हो, किसी में तुमको दो वैल्यू देनी है और दोनों वैल्यू में लेफ्ट साइड वाली वैल्यू क्या होगी, कॉमा करके राइट साइड वाली वैल्यू क्या होगी, वो ध्यान में होना जरूरी है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना मेथड्स को यूज करते समय। और अगर VS एडिटर में यूज कर रहे हो तो कई बार को तुम्हें सजेशन मिल जाएगा कि एक मेथड के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट पास होंगे। जैसे कि हम बार बार प्रिंट का यूज करते हैं तो प्रिंट लिखने के साथ में जैसे ये मेथड देते हैं तो यहाँ पर एक सजेशन आ जाता है, और सजेशन में क्या दे रहा है कि एटलीस्ट हम वैल्यू तो दे ही रहे हैं, उसके साथ में कोई सेपरेटर दे रहे हैं, एंड किससे करना चाहता है वो दे रहे हैं, फाइल दे रहे हैं, उसके बाद में फ्लश मैसेज भी दे रहे हैं। तो टोटल हम यहाँ पर 5 आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, लेकिन मिनिमम एक आर्ग्यूमेंट देने से ये मेथड चल जा रहा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ध्यान में रखकर इनको यूज करना। सो अभी तो हम केवल आज जो बिल्ट इन मेथड थे ये देख रहे हैं। कल हम जो है देखेंगे स्ट्रिंग के मेथड, लिस्ट और डिक्शनरी, टपल, सेट के मेथड्स देखेंगे कि कौन कौन से थे, किनका किनका हमने यूज किया था। एक बार रिवाइज करेंगे उनको, ठीक है। तो अभी ये सारे के सारे जो हमने बात की ये बिल्ट इन फंक्शंस थे पाइथन के। इनको यूज करो, रन करो, इनके ऊपर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बनाओ, कमेंट करके बाकायदे उसके बारे में डिटेल में लिखो ताकि वो याद हो। सो फिलहाल अभी इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वाले में हम स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल और सेट के जो प्री डिफाइंड मेथड्स हैं उस पर डिस्कशन करेंगे।